goodies, welcome back to the our YouTube channel. So we are preparing all banking exams in 2025, but basically हमारा मेन फोकस आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क को लेके है, जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आए। स्टिल हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि मेरा एसबीआई का स्कोर कार्ड क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा, अच्छा रहा, नहीं अच्छा रहा, निकला या नहीं निकला। ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए। एंड चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड लेट्स स्टार्ट। आप लोग पूछ रहे थे ना मेरा एग्ज़ाम हुआ या नहीं हुआ। देखो, एग्ज़ाम होने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है और मैंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल। और मेरा अभी बीएससी कंप्लीट हुआ है, उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अभी मैंने 2024 का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और मैं इस साल के सभी एग्ज़ाम्स दूंगी। नॉट सभी, क्लर्क लेवल के सारे एग्ज़ाम दूंगी। उसमें भी मेरी एज पीओ लेवल की नहीं हुई है। मैं जितने भी क्लर्क एग्ज़ाम आएंगे उन सभी को दूंगी, उन सभी को टारगेट लेके चलती हूँ। और यस, जिनका एसबीआई मेंस क्लियर हो गया है, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हुआ है उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो उनकी कमियां थी उस पर वर्क करें एंड नए सिरे से स्टार्ट। मैंने जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा एंड उसमें उनके मदर, उनके फादर, उनके ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंडफादर, सबकी आंखों में वाटर है, सब क्राई कर रहे हैं, वो भी खुशी का वाटर है। एंड हम लोग के साथ भी ऐसा होगा। मिस्टर कान्हाज ब्लेसिंग्स प्लस हमारा हार्डवर्क हमें भी ये दिन दिखाएगा कि हमारे पेरेंट्स हम पर प्राउड करें। और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे, तभी वो हम पे प्राउड कर पाएंगे। उनको अगर हम पे प्राउड कराना है तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहो एंड पढ़ाई एक सॉल्यूशन है अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड कराने का, और कुछ भी नहीं है। खुद पे भी प्राउड करने का कि हमारा एग्जाम इस वजह से लग रही है इतनी क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, क्योंकि वॉइस बार बार वो बैकग्राउंड आती रहती है, तो इस वजह से मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया। और गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखो। एंड वन मोर थिंग, मुझसे इन्होंने कमेंट में पूछा था कि इनका जो स्कोर है वो आज मैं आप लोगों को 3 या 4 ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपना रीजनिंग में स्कोर इंक्रीज कर सको। वैसे मेरा कोई राइट नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि ऐसे करो वैसे करो। बट या मी एज अ बैंक एस्पेरेंट, मी एज अ स्ट्रगल स्टूडेंट, आई मीन एस्पेरेंट, तो जो मैं जो कर रही हूँ उसमें जो भी कमियाँ आ रही हैं, जो भी गलती मैं कर रही हूँ वो आप लोग ना करें। इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और आप लोग को बता रही हूँ। तो कोई भी कमेंट ये मत करना है कि खुद का तो एग्ज़ाम नहीं निकला, खुद ने तो कुछ एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो जब मेरे भी एज होगी, जब मेरा भी एग्ज़ाम होगा तो मैं भी दूंगी, वो उसका भी रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि स्कोर कैसे इंक्रीज़ हो। देखो, मैं रीजनिंग बता रही हूँ। रीजनिंग में क्या है कि आप पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लो। अगर आपने फाउंडेशन नहीं कंप्लीट किया है तो मैं 3 टीचर बताती हूँ। पहले सौरभ सर, वो अड्डा के हैं, फिर संजय सर, वो ओली बोर्ड के हैं और उनका आर्ट ऑफ रीजनिंग खुद का चैनल भी है पर्टिकुलर, तो उस पर उनका वीडियोज़ है। फाउंडेशन बैच है। इन दोनों से आप फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो, या तो आप वेटरनशिप ले लो, या तो वेटरन सर रीजनिंग क्लास आ रही है आरआरबी के लिए, वो पेड बैच ले लो। तो उसमें क्या होगा, ये 3 टीचर है, तीनों के तीनों बेस्ट है। मैंने तीनों से किया है फाउंडेशन, तीनों से नहीं किया है, मैंने सौरभ सर से फाउंडेशन किया है। और फिर इसके बाद मैं मेंस की जो क्लासेस हैं उनके लिए हर्षल आई मीन यशराज सर को देखती हूँ। और जो संजय सर हैं उनकी मेंस प्लस क्रिटिकल दोनों आती है, लाइव आती है यूट्यूब पे, वहाँ से मैं करती हूँ। तो मैं 3 टीचर को फॉलो करती हूँ अपने रीजनिंग के लिए। एंड आप भी उन टीचर को कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जो रही प्रैक्टिस की बात, अगर आप बिगनर हो और आपका जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप एक पहले तो इट्स 2025, आपको बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना बुक के भी आप अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हो अपने सेक्शनल्स मॉक में और रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में। आप एक मॉक टेस्ट ले रहे हो ना कोई मॉक टेस्ट लोगे, कब तक फ्री कर दोगे। एक मॉक टेस्ट ले लो, परचेज कर लो। वो गाइडली का ले सकते हो, आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, स्मार्ट कीड़ा का ले सकते हो, ओली बोर्ड का ले सकते हो, आप
प्रैक्टिस मौका लिख सकते हो। आप 5 आपके पास 5 ऑप्शन है, आप इन पाँचों को चूज़ कर सकते हो कि आप किसका मॉक परचेज़ करोगे। आपको पाँचों के पाँचों लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक ले लो। मैंने लिया है जब मैं स्टार्टिंग में, और अभी मेरे पास कल में ख़त्म हो गया, अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक है। अगर आप टेक्स्ट बुक पे ले रहे हो तो कोई भी मॉक ले लो, नॉट टेक्स्ट बुक, कोई भी पाँचों में से कोई भी आप मॉक ले लो, तो मेक श्योर कि वो आपका प्रो वर्जन हो। प्रो वर्जन लेने का ये फ़ायदा होता है ना कि मॉक तो रहेगा, उसमें प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, PYQs भी रहेगा। तो जितने प्रैक्टिस, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में मैं बताऊं तो अप्रॉक्स एक एक सेक्शन के, एक एक चैप्टर के 290 क्वेश्चंस है पजल के। मैंने अभी पजल ही सॉल्व किया है, मैंने क्वांट नहीं देखा है, इंग्लिश भी देखा है मैंने, बट इंग्लिश में भी उतने ही क्वेश्चन है। एंड जो पजल है उसमें क्या है, 219 क्वेश्चन है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है नंबर रीजनिंग में, तो आप क्या करना कि जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह, मतलब 4 AM to 6 AM में अपना रीजनिंग स्टार्ट करो। आप एक पजल सॉल्व करो उस प्रैक्टिस सेट से, उस प्रैक्टिस क्विज से, बिना टाइमर के, विदाउट टाइमर। आप एक सेट में, एक लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके उसमें रहता है। तो फर्स्ट लेवल में 19 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। उस 19 और 20 क्वेश्चन को आप बिना टाइमर के सॉल्व करो और देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, और उसी डेली बेसिस पे पर डे करो। एक हफ्ते, 1 वीक आप बिना टाइमर के उस 20 क्वेश्चन को, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पूरा, मतलब आप अगर एक टॉपिक उठाओगे ना, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल हो गया, उसमें 2-3 लेवल है और पहले इजी से लेके हाई तक जाएगा, तो वो लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ और वहाँ से सॉल्व करो। तो सुबह उठो, 20 क्वेश्चन है, सुबह सुबह 20 क्वेश्चन लगाओ विदाउट टाइमर के। एंड 1 वीक के बाद आप जो है टाइमर लगा के सॉल्व करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है। ऐसे आपका रीजनिंग में स्कोर इंक्रीज हो सकता है। और प्रो मैक्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गार्डली का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे प्रैक्टिस बुक, चाहे स्मार्ट क्लास, चाहे जिसका भी हो। आपको प्रो मैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स में क्या होता है, एक ही चीज़ बेनिफिट होता है, आपको उसमें नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये रही बात कि आप बिना बुक के मॉक से आप कैसे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन के, ये पहली बात। दूसरी बात कि जो यूट्यूब पे कोई कहेगा कि मैं सुबह सुबह स्क्रीन नहीं देखना चाहता, तो यार देखो, स्क्रीन तो देखना हमें पड़ेगा ही। आप बुक भी नहीं ले रहे हो, आप स्क्रीन भी नहीं देखोगे तो करोगे क्या भाई? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक ये होगा कि आप मॉक टेस्ट से अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे संजय सर कराते हैं 10 बजे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, बट रीजनिंग कराते हैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल पे, आर्ट ऑफ रीजनिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। और उसमें क्रिटिकल रहता है, मेंस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और मिसलेनियस रहता है। एक वीडियो में वो आपके मेंस के एक पजल रहता है, 2 मिसलेनियस रहते हैं, और फिर क्रिटिकल रहता है, मिला के 10 क्वेश्चन रहते हैं, और 1 घंटे का रहता है, 1.5 घंटे का रहता है। पर डे इसको देखो, सर सॉल्व कर रहे हैं, ओनली यू कैन वॉच कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ से भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका प्री मॉक टेस्ट से हो जा रहा है या प्रैक्टिस से हो जा रहा है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यशराज सर का भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बहुत सारे वीडियोस है यार यूट्यूब पे। आप अगर परचेज नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक मॉक टेस्ट ले लो, उस पर आपको पर डे मॉक देना रहेगा, और आप अपने में इंक्रीजमेंट देख सकते हैं कि कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है आपके अंदर, कितना नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको मॉक लेना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट। एंड दूसरी चीज़ यूट्यूब से हो गया कि आप यूट्यूब पे संजय सर से कर सकते हैं, यशराज सर से कर सकते हैं। एंड वन मोर टीचर, पुनीत सर, उनका 10 बजे 10 पजल क्वेश्चन आता है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि आपको वीडियो पॉज करके सिर्फ पजल सॉल्व करना रहेगा। अगर आपका बन गया तो नेक्स्ट पजल पे जाओ, अगर नहीं बन रहा है तो सर का देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन ये हो गया कि आप पुनीत सर का देख सकते हो। ये 3 ऑप्शन मेरे लिए मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यूट्यूब से कर लो। इसके बाद आप 10 बजे 10 पजल प्रैक्टिस कर लो। एंड आपको और करना है प्रैक्टिस, टाइमर के साथ करना है, तो आप टेक्स्ट बुक का जो प्रो वर्जन में प्रैक्टिस सेट आती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, उसको सॉल्व करो, उसको परचेज कर लो और उसको सॉल्व करो। एंड इससे आपका नंबर
रीजनिंग में ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। देखो यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करोगे, किसी भी चीज़ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वो चीज़ तुम्हें आएगा। और एक सबसे बेस्ट ट्रिक है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो। जो भी सेक्शन, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज़ आपका वीक है, कि आपको रीजनिंग नहीं आती, आपको मैथ नहीं आता, आपको कौन नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप जो सुबह है, सुबह उठ के करो तो देखो कहीं न कहीं आपको अच्छा फ़ील होगा और अच्छे से कर लोगे, शांति रहती है और दिमाग काफ़ी तेज़ काम करता है उस टाइम। मैंने तो ये चीज़ देखा है, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना है कि नंबर स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड गर्मी का लेवल देख रहे हैं, गर्मी बहुत है ज़्यादा इस रूम में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस रूम में। एंड अभी के लिए तो इतना ही। अगर इसको भी करके आपका नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो भी कमेंट करके बताना है कि हाँ, इस चीज़ से मेरा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगी जो फिर मैं भी ट्राई करूंगी कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। एंड जितना मैंने बताया है उन सबको ट्राई ज़रूर करना है। 2 चीज़ आपको बताइए, एक मॉक से अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड दूसरा यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पे 10 बजे 10 पज़ल आती है पुनीत सर की, उसको देख सकते हैं। आर्ट ऑफ रीजनिंग से आपको आती है 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, आप उनसे कर सकते हो। वो प्री टू मेंस रहता है। यशराज सर की बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, आरआरबी पीओ से रिलेटेड, एसबीआई से रिलेटेड, प्री टू मेंस सब कुछ सर ने करा रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 3 चीज़ यहाँ से। और चौथी एंड वन ऑफ द मोस्ट की, आप अपना पहले फाउंडेशन कंप्लीट कर लो। अगर आपका नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो फाउंडेशन सबसे बेसिक है, फाउंडेशन कर लो। और यस, मैं तो थक गई और गर्मी बहुत लग रही है। सो अब स्टडी करते हैं। अगर मेरी बातें समझ आई हों, मेरी बातें सही लगी हों, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लेना। 1 वीक ट्राई करना है एंड देन कमेंट करना है कि यस इट्स वर्क और नॉट। सो चलते हैं यार, गर्मी बहुत है। मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ कि मुझे अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें आप सभी लोग इनवाइट हो, आप सभी लोग आएंगे उसमें। एंड उसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी आपको जो भी कुछ भी पूछना है, तो उसके लिए मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। और उसमें मैं फ्री के जितने भी मटेरियल है, जो भी कोर्सेज मैंने परचेज़ किया है, जो भी टेक्स्ट बुक का जो भी चीज़, जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, जो भी पीडीएफ आती है, वो सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करूँगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे रुक के गर्मी में वीडियो बनाया है, तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।